हाँ। बार बार री एडमिशन का क्या ये मामला है, हम लोग को समझ में नहीं आया। घूम लिए, पूरा बाजार घूम के आ गए, बुक कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ये जो दुकान खुली हुई है ये संजीवियर्स का दुकान है, ये अपने से खोल के ये अपने से ये बेच रहा है। ओपन मार्केट में 15 से 20% छूट मिलता था, यहाँ पे 1% का छूट नहीं है। ये सबका कॉस्ट इतना है, इसके रिस्पेक्ट में एनसीईआरटी कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी ही फॉलो होना चाहिए। किशनगंज सेंट जेवियर स्कूल द्वारा खुलेआम उड़ाई जा रही है नियमों की धज्जी। अभिभावकों से रीएडमिशन के नाम पर वसूला जा रहा है हजारों रुपया। जिला पदाधिकारी ने निजी विद्यालयों के लिए जारी किया आदेश। बताते चलें कि किशनगंज शहर के हलीम चौक के निकट स्थित सेंट जेवियर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल की मनमानी के कारण अभिभावक परेशान हैं। मालूम हो कि विद्यालय के द्वारा सीबीएसई के नियमों की खुलेआम धज्जी उड़ाई जा रही है। विद्यालय द्वारा मेंटेनेंस, रीएडमिशन सहित अन्य शुल्क के नाम पर हजारों रुपयों की वसूली की जा रही है। एक अभिभावक मोहम्मद मोइनुद्दीन ने बताया कि नामांकन शुल्क एक ही बार लिया जाना है, लेकिन यहाँ पर हर साल नामांकन शुल्क वसूला जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा क्षेत्र गरीब है और ऐसे में बार बार नामांकन शुल्क वसूले जाने से अभिभावकों पर बोझ बढ़ता है। उन्होंने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। वहीं विद्यालय द्वारा एक खास दुकान से ही अभिभावकों पर किताब खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे भी अभिभावक परेशान है। अभिभावकों का कहना है कि बाजार में कहीं किताब उपलब्ध नहीं है और निर्धारित दुकान से ही किताब खरीदने की बात कही गई है, जहां बाजार से अधिक कीमत वसूला जा रहा है। बता दें कि सेंट जेवियर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो कि एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक सहायता रहित संस्थान है, अपने रसूख का इस्तेमाल कर अभिभावकों से किताबों और फीस के नाम पर मोटी रकम वसूल रहा है। वहीं इस संबंध में जब विद्यालय के प्रिंसिपल से बात की गई तो उनका तर्क चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि बच्चों में अनुशासनहीनता बढ़ गई है, इसी वजह से गार्ड आदि बढ़ाए गए हैं, इसलिए कुछ शुल्क लिया जाता है। वहीं जिला पदाधिकारी विशाल राज ने कहा कि विद्यालयों के लिए निर्देश जारी किया गया है और दोबारा नामांकन शुल्क नहीं ले सकते। देखने वाली बात होगी कि शिक्षा को बाजार बना रहे इस विद्यालय पर क्या कार्रवाई होती है। यहाँ का ओनर नहीं है। हाँ। ये मैं यहाँ पे सलाहकार जैसे मैं काम करता हूँ। हाँ जी बताएं। अच्छा, ऑनर नहीं है तो ये बुक जो दिया जा रहा है इसमें आपने लिख रखा है कि 15% जो है लेस किया जाएगा और पूरा पैसा ले रहे हैं। नहीं, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको पूरे जिले में किसी के यहाँ किताब नहीं है, बुक्स नहीं है, लेकिन आपके पास में है। संजीवियर से आपका सेटिंग है। सर सेटिंग मेरे को अगर मौका दे तो मैं बिल्कुल बोलूँगा। हाँ बोलिए ना। मेरा पॉइंट नंबर 1, जो बुक्स हम बेच रहे हैं सर, अगर आप इसको उठा के देखेंगे ये सारी की सारी किताबें जो है वो पब्लिशर्स जैसे कि PSNT या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की, तो ऐसा नहीं है कि इसको कहीं पर किसी एक में रखा हुआ है। ये किताबें हर जगह पर अवेलेबल है, अमेजोन पर मिल जाएगी या कहीं पे पेरेंट्स अरेंज करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो ये करी जा सकती है। दूसरी जो लेकिन ये तो अब कॉपीज में हम कर रहे हैं सर डिस्काउंट, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उस पर हम डिस्काउंट कर रहे हैं, जो स्टेशनरी आइटम्स क्या शुभ नाम हुआ आपका? ओपन मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं है? क्यों, क्या शुभ नाम हुआ? सर मेरा नाम अमित जायसवाल है। इसमें अभी ओपन मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं है? अगर मुझे ओपन मार्केट में 15 से 20% छूट मिलता था, यहाँ पे 1% का छूट नहीं। ऐसा क्यों? वो जो आपको हम लोगों को जो भी बोझ दे दिया जाता है तो हम लोग बच्चे के खाते करना पड़ता है, तो गलत है। इनके पास भी है, कमर्शियल के पास भी है, इनके पास बुक अवेलेबल नहीं है। क्यों सर? ये जो किताब आप है, आप एक काम क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। आप एक काम कर रहे हैं। हायर एजुकेशन में जब 6 के ऊपर एनसीईआरटी सब जगह कंपटीशन में भी लिया जाता है, तो ये सारी बुक पर क्या जरूरत है? एनसीईआरटी को फॉलो करवाया जाए। ये सबका कॉस्ट इतना है, इसके रिस्पेक्ट में एनसीईआरटी कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी ही फॉलो होना चाहिए। आप लोग बीच में कुछ बोलिए, इतना कॉस्टली बुक है, इस पे हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे? आम जनता कैसे देगी? गरीब जो भी पेरेंट जिनके एक आदमी कमाते खाते हैं या 2 आदमी कमाते खाते हैं, वो कैसे इतना बुक 8,000 10,000 आप लिस्ट देखिए। मतलब एक बच्चे को पढ़ाने के लिए एक साल में आपको 20,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 50,000 से ऊपर जाता है सब जोड़ जाके। कभी ड्रेस चेंज हो रहा है, ड्रेस चेंज करने का क्या जरूरत है? 6 के बाद ड्रेस चेंज हो गया, टाई चेंज हो गया और जितने स्पोर्ट्स ड्रेस है वो भी चेंज, स्पोर्ट्स चेंज करते हैं, स्कूल ड्रेस और बेल्ट टाई ये सब बदले पड़े। बात बताइए, क्या करने आए थे मुखिया जी? फीस जमा करने आए थे बच्चे का। हाँ। बार बार री एडमिशन का क्या ये मामला है, हम लोग को समझ में नहीं आया। हम एक बच्चे का ये घोष पोखर में एक बच्चे का किए, वहाँ पता चला जो एक ही बार एडमिशन फीस लगता है। हाँ। यहाँ तो हर साल लग रहा है एडमिशन फीस। इसका क्या मतलब है? मतलब ये लूट मचा हुआ है। जी।
ये लूट मचा हुआ है। क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे? हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि बहुत सारा गरीब आदमी भी पढ़ाता है, हर साल री एडमिशन के नाम पर जो पैसा दिया जाए, आपको तो ये देता है, मंथली देते हैं, री एडमिशन का क्या ये इशू है, हम लोग को समझ में नहीं आता है। और हम एक बच्चे दिए हैं वहाँ सिलीगुड़ी में, तो वहाँ बोला जाए कितना लगता है री एडमिशन में फिर से दोबारा? 10,000 रुपया। 10,000 जी, जो अभी जो बता किए हम 10,000 रुपया आपको, और एक महीना का 2,000 रुपया, 3,000 ऐसे चलता है। जो गरीब लोग हैं रिक्शा चला के अपना जीवन यापन करते हो, कैसे? सबसे पहला बात तो री एडमिशन, एक बार एडमिशन करने के बाद हर साल हर क्लास में री एडमिशन, ये सही बात नहीं है। इस पर रोक लगना चाहिए। जी, ये प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं इस पर रोक लगाए, ताकि आम आदमी को इससे सुविधा मिले और जेब का बोझ कम पड़े, बच्चे को पढ़ाई लिखाने में सक्षम रहे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोइनुद्दीन। ये क्या परेशानी है, क्यों यहाँ दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं? बुक कहीं भी सेंट जेवियर स्कूल का बुक है, कहीं भी बुक अवेलेबल नहीं है। हम कमर्शियल घूम लिए हैं, पूरा बाजार घूम के आ गए हैं, बुक कहीं भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देखिए भीड़ कितनी है, यहीं से ही बुक लेना है सेंट जेवियर का। बाकी सब स्कूलों का तो बुक मिल जा रहा है, लेकिन सेंट जेवियर का बुक कहीं नहीं मिल रहा है, और 1 रुपया भी लेस नहीं हो रहा है यहाँ। क्या मानते हैं, ये स्कूल का मनमानी है? सारा स्कूल का मनमानी है। हम लोग को बोला गया कि आप कहीं से व्हाट्सएप किया गया, बुक कहीं से भी लीजिए, लेकिन बुक अवेलेबल रहेगा जब तो नहीं है सर, कहीं बुक अवेलेबल नहीं है। हम लोग परेशान है, लाइन लग के आए हुए हैं, बच्चों का एक बुक का 6,000 8,000 रुपया लग रहा है। हम लोग सर मध्यम वर्ग के लोग हैं, कहाँ से हम लोग मैनेज कर पाएंगे बताइए? और उस स्कूल फीस के नाम पर भी ऐसा ले रही है। आप देखिए उसको डाटा दिखेगा, एकदम एस्टेब्लिशमेंट फीस लीजिए, कंस्ट्रक्शन फीस लीजिए, गेम फी लीजिए, मतलब बहुत मनमाना चल रहा है। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग करें सरकार को इस पर नजर देना चाहिए, जो प्रशासन है यहाँ के, जो मैनेजमेंट है, इस पर ध्यान देना चाहिए। आखिर इस तरह से क्यों एनसीईआरटी का बुक इतनी अच्छी बुक है, उसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? एनसीईआरटी बुक, जबकि आप हमको बेस्ट एनसीईआरटी बुक दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, उनका भी बेस्ट है, लेकिन दोनों का बुक में बहुत का फर्क है। 65-70 रुपए का बुक है, वो 600-650 का बुक आ रहा है यहाँ। सेम बुक आप सोशल आप मिला के देखिए, एनसीईआरटी का बुक इसमें बहुत फर्क है। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार का है। कहीं पर भी बुक नहीं उपलब्ध है, यहाँ पर उपलब्ध है, क्या कहें? इसलिए उपलब्ध है कि ये जो दुकान खुली हुई है, ये सेंट जेवियर्स का दुकान है, ये अपने से खोल के ये अपने से ये बेच रहा है, किताब बेच रहा है। अच्छा, सेंट जेवियर्स ने यहाँ खुलवाया है? जी, यहीं एक किताब का दुकान उसी का है, इसलिए मनमानी कर रहे हैं। इसलिए मनमानी कर रहा है। आज कैसे बच्चा पढ़ाएगा? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शहनवाज आलम हुआ। सर, ये जो है बच्चों का री एडमिशन जो लिया जा रहा है, 10-10 हज़ार, 11,000 रुपया, 8,000, मतलब यूकेजी में 8,000, 1 में 10,000, 3 में 10,000, 2 में 10,000, ये क्या है सर? क्या नॉर्म्स क्या बताता है? सीबीएसई बोर्ड क्या इसकी इजाज़त देती है आपको? सर, जो लिस्ट हमने दिया है उसमें जो नए बच्चों का एडमिशन का है, उसमें री एडमिशन का नहीं है। और बात ये है कि वहाँ न्यू क्लास में जब जा रहे हैं तो उनको एनुअल फीस देना होता है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर हमें काम करना पड़ता है। वहाँ स्टाफ वर्कर हैं, वहाँ पर गेट कीपर हैं, गार्ड्स भी हमने अभी, क्योंकि अभी का जो समय चला है कोरोना काल के बाद में, बच्चों में बहुत ओवर एक्टिविटी है, इमोशनली, फिजिकली और मनोवैज्ञानिक रूप से भी बच्चे काफ़ी अधिक कहेंगे तो अनुशासनहीनता की ओर है, जहाँ पर मुझको एक्स्ट्रा गार्ड भी हर एक, चलिए तो क्या सर ये सीबीएसई इसकी परमिशन देता है कि आप जो है हर साल री एडमिशन के नाम पर पैसे? री एडमिशन तभी होती है जब बच्चा या तो 3 महीना छोड़ दिया है, 6 महीना छोड़ दिया है और दोबारा यहाँ पर पढ़ना चाहता है, कुछ भी कारण हो, चाहे वे बीमार की हालत हो, उनके मम्मी पापा आपके सूचना बोर्ड पर ये लिखा हुआ है, बाज़ाब्ता लिखा हुआ है री एडमिशन, उसमें री एडमिशन करनी है। उसमें एनुअल फी जो जोड़ा गया है पूरे साल भर के लिए, बच्चे की सुविधा के लिए, हो सके वो वर्कर्स हो सके वो साफ सफाई की हो सके वो उसको मेंटेनेंस की हो, हम एक बार उसको। सीबीएसई की इजाजत आपको दी है, क्या आप ले सकते हैं? हाँ, उसको तो स्कूल की मेंटेनेंस के लिए उसको ले सकते हैं ना। अच्छा, स्कूल की तरफ से एक ये दबाव दिया जाता है अभिभावकों को कि आप जो है बुक फलाने ही दुकान से ले। नहीं, वो नहीं है, उसमें सूचना दिया गया है, जो भी है वो एक जगह केवल बताया गया है, लेकिन कहीं से भी बच्चे अभिभावक ले सकते हैं।
कैसे दे सकते उसके लिए स्पेशल यहाँ आपके स्कूल के बाहर ही दुकान खोल दिया गया है जब लाइसेंस नहीं है उसके पास में? नहीं, इस पर मैं कह नहीं सकता हूँ उनके पास क्या है नहीं है। जी जी जी, वो दुकानदार जो लगाया है जिस तरह से, वो उस पर मैं कह नहीं सकता हूँ। आपके स्कूल के सर व्हीकल्स कितने मेंटेन हैं? क्योंकि जब बच्चे जाते हैं स्कूल गाड़ी में जी तो देखा जाता है कि नियमों ओवरलोड, का साफ उल्लंघन है, प्लस ओवरलोड रहता है बच्चा। जो भी है सेफ्टी के तौर पर अभी आज ही हमारे ड्राइवर लोगों को भी ट्रेनिंग दिया गया है, और जो भी गाड़ियां जो फिटनेस अभी आउटडेट प्रयोग हो गए हैं उनको हटा दिए हैं। 3 गाड़ी हमने अभी नई गाड़ी उसमें लगा दिया है, और उसमें भी हमें काफ़ी वर्कआउट करना पड़ा है। और निश्चित रूप से जो भी आउटडेटेड हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, हम लोग उसको हटा देंगे। हाँ, तो ये अभी क्यों कर रहे हैं सर? ये सालों से चल रहा है आपका स्कूल, और अब भी आप बाउंड्री वॉल कर रहे हैं, वो स्कूल जी बस निश्चित है, लेकिन अभी क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जिस समय से बच्चे में अधिक एक्टिविटी चल रही है तो हमको उनको अधिक सुरक्षा देना है। कुछ एरिया में जहाँ पर बाउंड्री नहीं है वहाँ पर देना है। उसके लिए अभिभावकों से पैसा वसूला जाएगा? नहीं, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, लेकिन जो भी है योगदान उनके तरफ से जो भी है अनोट फी की तरफ, उसी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। ये तो फिक्स कर दिया गया है ना सर कि इतना ये देना उसको ही है। यूटिलाइज करेंगे। ऐसी नहीं है कि हम उनसे वसूल करें, ये कोई भी ऐसी बात नहीं है। अभिभावकों का मैं ये सहयोग चाहूंगा कि इस पर जो भी छोटा अमाउंट जमा करना पड़ता है या थोड़ा ये बड़ा 10,000 11,000 रुपया छोटा अमाउंट लगता है सर आपको? एक गरीब आदमी कहाँ से इसको सरवाइव कर पाएगा? अगर ऐसी बात है तो और भी स्कूल से हैं जहाँ पर अपने योग्य क्षमता अनुसार अपने वार्ड को रख सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए ठीक है। शुभ क्या नाम? आपका नाम सर? जी, आपका क्या शुभ नाम हो गया सर? जी मैं अजय क्रिकेटर, फादर अजय क्रिकेटर। रीएडमिशन के नाम पर या फिर काफी पैसे लिए जा रहे हैं सर, 10,000 11,000 रुपया लिया जा रहा है। किताबें जो है वो सिर्फ एक ही दुकान पर, वो भी स्कूल द्वारा जो खोला गया उसमें बिक रहा है। इसके संदर्भ में जो शुल्क अधिनियम है उसको लेकर हम लोगों ने एक दिशा निर्देश भी जारी किया है जिले के सभी निजी विद्यालयों के लिए, और सभी से ये अपेक्षा की गई है वो उसका अनुपालन करेंगे। जो रीएडमिशन है वो उस पर लागू नहीं होता है। रीएडमिशन को लिए उनको शुल्क लेना, वो शुल्क नहीं ले सकते रीएडमिशन के लिए। और जो किताबों और जो स्टेशनरी इन सब का सामान के लिए उनको एक लिस्ट प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया है। आदेश नहीं मानने पर फाइन का भी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।